आज है 2 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सरकारी कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अटेवा यानी ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले हुए इस विरोध प्रदर्शन में जिले के शिक्षक, अधिकारी, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, बिजली विभाग के कर्मचारी और अन्य सरकारी विभागों के कर्मी शामिल हुए। महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले सुरक्षा कर्मियों को मिलेगा बोनस, पुलिस के साथ इन्हें मिलेंगे 10,000 रुपए। महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले सुरक्षा कर्मियों को जल्दी 10,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। डीजीपी मुख्यालय में आईजी कानून व्यवस्था LR कुमार ने एडीजी मुख्यालय को पत्र लिखकर इस बाबत आवश्यक व्यवस्था करने को कहा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के समापन पर सुरक्षा कर्मियों को 10,000 रुपए बोनस देने की घोषणा की थी। बरेली में बनेगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 300 बेड और मानसिक अस्पताल की खाली जमीन को मिलाकर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें। इससे बरेली में एक मॉडर्न चिकित्सा सुविधा के लिए हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि वो एक टीबी मरीज को गोद लें, इससे जन जागरूकता बढ़ेगी। प्राइमरी स्कूल्स के टीचर अब ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं अप्लाई। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में काम करने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उनका म्यूचुअल ट्रांसफर का इंतजार अब खत्म हो चुका है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो गए हैं। जो शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर चाहते हैं वे 1 से 11 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं जो शिक्षक जिले के अंदर ही ट्रांसफर चाहते हैं वे 2 से 11 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 45 मिनी बसेस का संचालन करेगा परिवहन निगम, जल्द मिलेगा परमिट। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यालय से मंजूरी मिलने के 2 महीने बाद भी 60 मार्गों पर बसेस का संचालन शुरू नहीं हो सका। ऐसे में मायूस होकर लोगों को डग्गामार बसेस का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि इसके लिए परिवहन निगम 45 नई मिनी बसेस चलाएगा। ग्रामीण क्षेत्र से रोजाना बड़ी संख्या में लोग रोडवेज बसेस से आगरा, दिल्ली, लखनऊ समेत अन्य स्थानों तक पहुंचते हैं। आगरा मेट्रो के दोनों ओर बन सकेंगी बहुमंजिला इमारतें। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दोनों ओर अब बहुमंजिला इमारतें बनाई जा सकेंगी। आगरा विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2031 में आगरा मेट्रो रेल परियोजना के ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान को भी मंजूरी मिल गई है। अब ट्रैक के दोनों ओर 8 से लेकर 14 मंजिला इमारतें बनाई जा सकेंगी। सीएम योगी बोले, बरेली में अब दंगा नहीं सब चंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली से स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया को गोबर से दुर्गंध आती है। इनकी असलियत यही है क्योंकि ये गौमाता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जहन्नुम भेजा तो इनको परेशानी हुई। योगी ने कहा कि हमारी सरकार गौ संरक्षण का काम कर रही है। योगी जी ने कहा कि बरेली में अब दंगा नहीं सब चंगा है। रामनवमी की तैयारी में जुटा प्रशासन, ट्रस्ट के साथ बैठक, श्रद्धालुओं के लिए होंगे खास इंतजाम। रामनवमी पर रामनगरी अयोध्या में आस्था का जनसैलाब उमड़ने की संभावना को देखते हुए जिला व पुलिस प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। प्रवेश मार्ग पर होल्डिंग एरिया के साथ राम मंदिर व हनुमानगढ़ी में शेड व श्रद्धालुओं के चलने के लिए मैटिंग की व्यवस्था की जाएगी। सरयू स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम व शौचालय की व्यवस्थाओं पर प्रशासन का फोकस रहेगा। अवध पूर्वांचल की सड़कों का नेटवर्क बेहतर होगा, इन जिलों के लोगों को सीधा लाभ। योगी सरकार प्रमुख सड़क मार्गों को बेहतर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के 5 जिलों में 6 प्रमुख सड़क मार्गों के पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम तेज कर दिया गया है। इसके लिए 66 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई। नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट और साहिबाबाद तक मिलेगी मेट्रो, भविष्य में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जुड़ेगी। नोएडा से साहिबाबाद और दिल्ली एयरपोर्ट जाना आने वाले दिनों में आसान हो जाएगा।
ये सफर मेट्रो से होगा। इसके लिए डीएमआरसी ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। नोएडा से पहला रूट सेक्टर 62 में इलेक्ट्रॉनिक मेट्रो स्टेशन से साहिबाबाद के लिए होगा। दूसरा कालिंदी कुंज से दिल्ली एयरपोर्ट तक तुगलकाबाद से होते हुए होगा। इससे नोएडा के लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सीधा विकल्प मिल जाएगा। सीएम योगी ने स्कूल चलो अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को बरेली के मैराथन दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बरेली में 933 करोड़ की 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही 2554 नई एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ, स्कूल चलो अभियान और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। उधर अलीगढ़ में जूस विक्रेता ताला कारीगर के बाद आयकर विभाग ने चंडौस की एक सफाई कर्मचारी को पैन कार्ड पर 33.88 करोड़ के कारोबार पर नोटिस जारी किया। पीएम आवास योजना में लापरवाही पर सीएम योगी का सख्त एक्शन, 9 इंजीनियर्स की सेवा समाप्त। यूपी में लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख का असर एक बार फिर से दिखाई दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर इंजीनियर्स की सेवा ही समाप्त कर दी गई। ये इंजीनियर संविदा पर तैनात थे। नगरीय विकास अभिकरण निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में लापरवाही करने के आरोप में सिटी लेवल टेक्निकल सेल के 9 संविदा अभियंताओं की सेवाएं समाप्त कर दी। ताजमहल के पास बने शाहजहां गार्डन का नाम जल्द होगा अहिल्याबाई होलकर गार्डन। उत्तर प्रदेश सरकार महापुरुषों को उचित सम्मान देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आगरा किले के पास स्थित शाहजहां गार्डन का नाम बदलने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई। यह कदम न केवल उत्तर प्रदेश सरकार की प्रगति का प्रतीक है, बल्कि ये ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाकुंभ का अर्थव्यवस्था पर असर जांचेगी सरकार। 11 जिलों से आमदनी खर्च का मांगा लेखा जोखा। महाकुंभ 2025 से उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आया, इसका आकलन शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने सटीक आकलन के लिए प्रदेश में 11 जिलों से महाकुंभ मेले के दौरान हुई आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। 11 जिलों में प्रयागराज और इसके आसपास के साथ ही प्रदेश के वे जिले भी शामिल किए गए जहां महाकुंभ में आए श्रद्धालु गए। यूपी रोडवेज में निजीकरण, पहली बार आउटसोर्स डिपो इंचार्ज की हुई भर्ती, निजी हाथों में बस स्टेशन और वर्कशॉप। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में धीरे धीरे निजीकरण बढ़ रहा है। ड्राइवर कंडक्टर अब निजी फर्मों से भर्ती किए जा रहे हैं। रोडवेज के वर्कशॉप निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। बस स्टेशन को भी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। यही नहीं, कंसल्टेंट भी बाहर से ही रखे जा रहे हैं। एक तिथि एक त्योहार का नियम पूरे यूपी में होगा लागू। एक तिथि एक त्योहार का नियम अब पूरे प्रदेश में लागू होगा। बनारस से प्रकाशित पंचांग के आधार पर प्रदेश के व्रत, पर्व और अवकाश का निर्धारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर काशी विद्वत परिषद ने इसका खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश के सभी पंचांगकारों की सहमति के बाद इस दिशा में कार्य शुरू हो चुका है। काशी के पंचांगों में एक रूपता के बाद अब प्रदेश के पंचांग की तिथियों को एक करने की तैयारी शुरू कर दी गई। प्रयागराज में बुलडोजर से घरों को गिराने पर यूपी सरकार को सुप्रीम फटकार, मुआवजा देने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने घरों को अवैध रूप से गिराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास निकाय को फटकार लगाई है। प्रयागराज ने बुलडोजर से घरों को गिराने पर अदालत ने कहा, ये हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। आश्रय का अधिकार और कानून की उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। देश में कानून का शासन है। नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। पीएम मोदी करेंगे लखनऊ के आयुष त्रिवेदी को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्र आयुष त्रिवेदी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया है। ये पुरस्कार उन्हें उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए दिया जा रहा है। दिल्ली स्थित नए संसद भवन में उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भारत सरकार के तहत युवाओं को दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। भाजपा सरकार के नाम बदलने के फैसलों पर भड़की मायावती। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने नाम बदलने की रणनीति को लेकर भाजपा सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा की तरह ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों के द्वारा जिलों, शहरों और संस्थानों के नाम बदलने की प्रवृत्ति कानून के शासन का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी विफलताओं को छिपाने की संकीर्ण राजनीति है। जीएसटी कलेक्शन में सबसे आगे आगरा, इतनी हुई बढ़ोतरी।
स्टेट जीएसटी में कलेक्शन और वृद्धि के मामले में आगरा जोन सबसे आगे रहा। मार्च के महीने में आगरा जोन ने 14.3% की वृद्धि हासिल की और 216.6 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में आगरा को 185.6 करोड़ रुपए ही मिल पाया था। इन कोर्सेज की डिग्रियां फर्जी, रद्द होगी मान्यता, नोटिस हुआ जारी, जेल में है कुलाधिपति। शिकोहाबाद के जीएस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव की मुश्किलों में जिला प्रशासन के नोटिस जारी होने के बाद इजाफा हो गया। जांच समिति अध्यक्ष ने कुलाधिपति पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एके डिग्री कॉलेज शिकोहाबाद एवं भदावत डिग्री कॉलेज आगरा में नौकरी प्राप्त किए जाने के संबंध में शैक्षिक अभिलेख मांगे। मंगलवार शाम 5 बजे तक सभी शैक्षिक अभिलेख व साक्ष्य जिला मुख्यालय दबरई पर मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया। यूपी के सरकारी अस्पतालों के वार्ड में अब केवल पास वालों को एंट्री। यूपी के सरकारी अस्पतालों में यूं ही कोई वार्ड में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इन अस्पतालों के वार्ड में अब पास के जरिए एंट्री दी जाएगी। सभी अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इस काम को हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों की मदद से अमल में लाया जाएगा। इस संबंध में शासन ने सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। 6 अप्रैल तक बंद रहेगा सीतापुर हाईवे, सफर हुआ लंबा, इन रूट से होकर गुजरेंगे वाहन। जनपद सीतापुर के हर गांव रेलवे क्रॉसिंग संपार संख्या 99 पर स्टील कंपोजिट गर्डर के इरेक्शन और लॉन्चिंग का कार्य होना है। इसके चलते 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक हर गांव क्रॉसिंग पर मेगा ब्लॉक लिया गया। मार्ग बंद होने से सीतापुर जाने के लिए 1 घंटे का सफर अब 2 घंटे में तय होगा। हर गांव रेलवे क्रॉसिंग मंगलवार शाम 6 बजे बंद हो जाएगी, जो 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए कितनी भूमि की होगी आवश्यकता? सौर परियोजना के तहत 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए किसान को करीब 4 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। इस योजना के तहत सरकार की ओर से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ रुपए और राज्य सरकार की ओर से 45 लाख रुपए प्रति मेगावाट का अनुदान दिया जाएगा। भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंचा। राजनाथ बोले 2029 तक 50,000 करोड़ का लक्ष्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर तक पहुंच गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 12.04% अधिक है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि देश 2029 तक रक्षा निर्यात के 50,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।